नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। यह एपीएस सीरीज का अगला डिक्टेशन होगा। स्पीड 85 शब्द प्रति मिनट रहेगी। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। आधुनिकता का सबसे प्रमुख पहलू विज्ञान और तकनीकी विकास है। 20वीं और 21वीं सदी में हुए आविष्कार और अनुसंधान ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और चिकित्सा के क्षेत्र में हुई अद्वितीय प्रगति ने हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब हम दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई तकनीकों और उद्यमशीलता की भावना ने अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया है। आधुनिकता ने हमारे जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान किया है। यह परिवर्तन समाज के हर क्षेत्र में परिलक्षित होता है, चाहे वह विज्ञान और तकनीकी प्रगति हो, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो, आर्थिक विकास हो या सामाजिक सुधार। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रगति के साथ साथ पर्यावरण और नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखें। इस प्रकार आधुनिकता का सही मायने में लाभ उठाते हुए हम एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर इस सदन के समक्ष अपने विचार प्रकट करते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इस प्रगति का श्रेय हम सभी देशवासियों को जाता है, जिन्होंने अथक परिश्रम और संकल्प के साथ इस दिशा में योगदान दिया है। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास को सुनिश्चित करना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। हमारी शिक्षा नीति में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनसे देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। हमने तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि हमारे युवा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे सामने अनेक चुनौतियाँ हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि अपने संकल्प और मेहनत के बल पर
हम इन चुनौतियों को पार कर लेंगे और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। डिक्टेशन की PDF आपको शाम को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।